हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है और आज बारी है नैरेशन की। मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ नैरेशन के 9वें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित सेशन के साथ। यहाँ पर फिर से 12 नए सवाल आपके सामने रखेंगे और आपको कोशिश ये करना है कि अपना धैर्य बनाए रखें, साथ में 30 सेकंड की जो समय सीमा है अब उस समय सीमा को पार न करें, क्योंकि अब तक हमने 96 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि जो मेहनत पीछे की है उसका परिणाम दिखना चाहिए। और अगर अभी भी आपको समय लग जा रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाइए, नरेशन के एपिसोड को एकदम ध्यान से सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए देखिए, साथ में उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए, साथ में किसी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, मेरा बस इतना ही मानना है कि अगर इस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में आए और आप उसको बना ना पाए तो ये आपकी क्षमता पर एक दाग है, क्योंकि इतना आसान है और इतने आसान तरीके से मैंने बता दिया है कि ये बिल्कुल जितने भी सवाल वहां आते हैं उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वैसे आज के सेशन में थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ सकती है, तो बिल्कुल शांत रह करके, शांत चित्त से और धैर्य रख करके इसको बनाइएगा। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, सेशन की शुरुआत करते हैं। रखते हैं आपके सामने ये 12 क्वेश्चन और देखते हैं कि आज इसे कितनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस 9वें एपिसोड में लाए गए 12 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस सेट के कुछ सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, तो फिर यहां पर ऐसा नहीं है कि समय की पाबंदी की वजह से आप गलत कर दें। अगर ऐसा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से बना लीजिएगा, कोई बात नहीं है। एक दो सवाल में लगेगा तो सीखने के लिए मिलेगा ना कि इस तरह का भी इसका आंसर हो सकता है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चले सेशन की शुरुआत से पहले समय, चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। ये 109वां सवाल इसलिए है तो ये 9वां एपिसोड होना चाहिए इसको 97 से, क्योंकि 8 एपिसोड में 96, लेकिन एक एपिसोड आपको याद होगा उसमें 24 क्वेश्चन था, इसीलिए 108 तक हमने कर लिया है। देखिए यहां पर इस सवाल को देखते हैं, मुझे लगता है कि आप सबने इसको बना लिया होगा। फिर से ये टेक्निकल ग्लिच, क्या प्रॉब्लम है? डिस्कार्ड बंद हो जाइए भाई। तो देखा जाए, कभी कभी होता है ये टेक्निकल रुकावट है जो कलम नहीं चलता है। देखिए अभी ठीक हो गया, तो होगा कोई प्रॉब्लम। हम यहां पर देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है कि जैसे यहां पर हमने देखा कि रिपोर्टिंग वो मेरा पास्ट में है, तो ये वांट जो है ये होना चाहिए वांटेड, ठीक है। साथ में होना चाहिए दीज का दोज, और तो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां दोज है, यहां दीज है और यहां दीज है, तो मेरा डी नंबर कट गया और मेरा बी नंबर कट गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि यहां है वॉन्ट्स, तो यह भी मेरा आंसर नहीं है और इसीलिए यह सवाल बहुत आसान था। इसका जो सवाल का जवाब आया वो आया सी, और आसानी से आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। और अब बारी आ गई बुद्धि के प्रयोग की। मुझे बताइएगा जरूर, आप सब देख रहे हैं ना खेल। यहां देखिए क्या है खेल, मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखिए साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और जरा इसका रिपोर्टिंग वर्ब देखिए। साधारण बच्चे को यही लगेगा कि ये जो है ना ऑप्शन ही गलत है। कई सारे बच्चों के मुंह से सुना है मैंने कि ऑप्शन ही गलत है। ऐसा नहीं है बॉस, मैंने पहले ही कहा है कि वॉइस और नरेशन में सबसे पहले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का हिस्सा है। आपको यह ध्यान देना है कि अगर एक्टिव में जो दिया गया है, अगर हम उसको पैसिव में बदल रहे हैं तो मीनिंग होना चाहिए सेम। अगर मीनिंग सेम नहीं है तो गलत है। साथ में ऑप्शन में किसी और तरीके से भी दिया है और भाव में कोई परिवर्तन नहीं है तो उसके आंसर होने की संभावना है एप्रोप्रिएट होने के आधार पर। तो सबसे पहले यहां देखिए कि क्या कह रहा है कि यहां लगा हुआ है प्लीज, और इसीलिए वजह है यह रिक्वेस्टेड लिखने की। तो जब हम यहां के प्लीज को यहां रिक्वेस्टेड लिख रहे हैं तो इधर प्लीज नहीं होना चाहिए, तो यहां प्लीज लिखा हुआ है तो ये मेरा ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया। डबल डबल नहीं करेंगे। यहां पर भी प्लीज लिखा हुआ है तो ये भी ऑप्शन मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। अब रही बात सोचने वाली कि क्या हम इसको ए करें, तो पहला वाला जो 2 + B1 है ये इंपरेटिव का पैटर्न है। मेरा जो ये पैटर्न है वो इफ से शुरू होगा क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है। तो मेरा जो है पहला वाला भी यहां से खत्म हो गया। मेरा जो आंसर आया वो आया बी कि ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन। यहां रिक्वेस्टेड इसलिए हुआ है कि वो पूछा नहीं है, सवाल है ऐसे करके बोला है। ये क्वेश्चन मार्क देख करके फंसिएगा नहीं, उसने रिक्वेस्ट किया कि अगर वो एक बार रिपीट कर दे, मर्जी है वो नहीं करे, तो इसलिए यहां पर इफ लगेगा ही लगेगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर इसको बनाया और क्या आपने सही बनाया। अब आपके विचार कैसे हैं नरेशन के बारे में। तो ऐसे आता रहेगा सवाल उलझाने वाला, और हमको लगता है इसी सेशन में 3-4 से मुलाकात हो जाएगी आपकी। तो तैयार रहिए और अपनी सूझबूझ का प्रयोग कीजिए। यही है बॉस जिस भाषाई समझ की मैं बात करता हूं। अगर आप रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो बनने से रहे, फिर उलझन बनी रहेगी हमेशा जिंदगी भर। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और फिर से वक्र क्वेश्चन का जो है ये मार जारी है। बताइएगा जरूर कि इसको आपने कैसे बनाया। तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर है सेल है तो होना चाहिए वुड, तो ये इसमें है, ठीक है। फिर इसमें नहीं है, शुड गो, लेट इट रेन वेरी हार्ड, ये यहां पर चेंज नहीं किया है, ठीक है। साथ में देखिए कि डिटरमिन टू गो, इसको फिर दूसरे तरीके से बना दिया, यहां से वुड गायब कर दिया, तो ये दोनों मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या कह रहा है कि ही सेड दैट ही वुड गो एवर इफ रेन्स वेरी हार्ड। अब देखिए ये जो है ना लेट इट रेन एवर सो हार्ड, ये एक संभावना है मे वाली, जो सबसे बेहतर है कि हो तो हो, संभावना है, ठीक है। हो मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। तो कह रहा है कि ही सेड दैट ही वुड गो however hard it might rain, और बिल्कुल सबसे सटीक जो इसका कन्वर्जन है वो ये सेंस के आधार पर है, ये भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी। और मैं सबसे जो रेगुलर सेशन पे बना रहे हैं इस एपिसोड को, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट में अपने द्वारा मार्क किए गए आंसर, यानी गलत है या सही है, ये मुझे लिख करके जरूर बताइए। देखिए यहां भाव ही वही आ रहा है कि लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई शैल गो, तो सबसे बेहतर है कि ही सेड दैट ही वुड गो हाउएवर हार्ड इट माइट रेन, कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बारिश तेज हो, जैसी भी संभावना हो, वो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड गो हाउएवर हार्ड इट माइट रेन, सबसे बेहतर एक्सप्रेशन जो है वो डी का है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। और फिर से 13 सवाल, अगर आपने भाव नहीं देखा, रूल को देखा, तो हो गया, फिर आपका लग गई, यहां आपकी लंका लग चुकी है। अगर आपने ये देखा है कि ये WH क्वेश्चन है और भाई साहब ऑप्शन गलत है, तो आप समझिए क्या कह रहा है। इसको सबसे पहले तो सीधा कीजिए, मतलब यह है कि जो सही तरीके से लिखना है, क्या लिखना है कि मिसेस लाल सेड टू नीना। क्या कहा है नीना से, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, वाई डोंट यू सी अ डॉक्टर, वाई डोंट यू सी अ डॉक्टर, है ना। अब देखिए ये एक सलाह है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, अगर हम इसको चेंज भी करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिसेस लाल सेड टू नीना, तो यहां पर है कि एडवाइस दैट नीना टू सी हर। अब देखिए सी हर थोड़ा सा मीनिंग में कंफ्यूजन दे रहा है। मिसेस लाल आस्क्ड नीना व्हाई सी कुडंट, और यहां पर है डोंट, ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। साथ में देखिए कि डिमांडेड व्हाई नीना डिडंट, ठीक है, सी हर। अब देखिए ये हर कहने का मतलब है कि इसको इधर की तरफ मीनिंग लेके जा रहा है, ये हर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सबसे बेहतर जो इस आधार पर सेंस आ रहा है, रूल को परे छोड़ दीजिए, तो सेंस क्या आ रहा है, यहां पर सलाह वही है ना कि मिसेस लाल ने नीना से कहा कि भाई क्यों डॉक्टर से नहीं मिलते हो, व्हाई डोंट यू सी अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहां पर सीधा है मिसेस लाल एडवाइस नीना टू सी अ डॉक्टर, बिल्कुल इसका यही जवाब सटीक है। आप इस 4 ऑप्शन में से 1, 2, 3 में से सबसे बेहतर एक्सप्रेशन जो इसका है वो ये है कि उसको सलाह दिया कि भाई क्यों नहीं मिलते हो डॉक्टर से, नीना टू सी अ डॉक्टर। यहां जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है इस हर से हो रहा है, यहां तो कुडंट प्रयोग करके गड़बड़ कर दिया है। तो क्या कह रहा है कि मिसेस लाल डिमांडेड व्हाई नीना डिडंट सी हर डॉक्टर, ये एक तो यहां पर इस तरीके से, एडवाइस दैट नीना टू सी हर डॉक्टर, ये कुछ अजीब स्ट्रक्चर नहीं है, आप सिंपल सिंपल सेंस पर जाएंगे तो सबसे बेहतर एक्सप्रेशन जो है इसका बी है, और इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। और मुझे एकदम पक्का भरोसा है कि मैक्सिमम लोगों का ये गलत गया होगा, क्योंकि आप सब ना भाव के आधार पर नहीं बनाते, आप रूल के भक्त हैं, ऐसे करके चलते हैं, हाँ भाई सब्जेक्ट होगा, उसका दिजारम होगा, उसका V4 होगा, यही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अंग्रेजी ऐसे चलेगा। अरे भाई आप लोग का तो वैसा ही है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, करते रहिए, राम कुत्ता है, ये भी टेंस है, समझदारी लगानी ही नहीं है। मैंने 100 बार कहा है कि भाई कुछ सोचिए, बैसाखी से के सहारे कब तक चलेंगे, कब तक ये टेंस पहचानेंगे, कब तक ऐसे टेंस पहचान के सभी लोग बात करते हैं इंग्लिश में, क्या लिखते हैं वही सोच सोच करके, तब तो कोई फ्लुएंट नहीं होना चाहिए ऐसे में। भाई साहब ऐसा नहीं है, आप सेंस के आधार पर जाएंगे, नैरेशन और वॉइस में सवाल बहुत कभी कभी अटपटा आ जाएगा, ऐसा रहेगा जो मीनिंग नहीं, अभी तो अटपटा और भी आना है इस सेशन में, तो गजब ही है, 2-4 सवाल ऐसे हैं। तो सिंपल जो है वो सबसे बेहतर एक्सप्रेशन बी का है, इसीलिए आंसर जो है उसका होगा बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, 2-4 सवाल के बाद बहुत ही आसान सवाल है। यहां भाई इधर कोई प्लीज व्लीज की चर्चा है नहीं इधर, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड यहां से खत्म हो गया। और ये कह रहा है द स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय टू पॉइंट राजभवन टू हिम, ये पॉइंट का क्या मतलब है, सबसे बेहतर यहां पर है द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय इफ ही कुड टेल हिम द वे टू राजभवन, और ये सही है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, बिल्कुल 2-4 सवाल के बाद एक आसान सवाल आया है, इसका आंसर क्या है, सी है ना, बहुत ही आसानी से बन गया। देखिए मैं तो सीधा कहता हूं रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझदारी जगाइए आराम से, एक खुद को इमेजिन कर लीजिए कि कौन है, ठीक है, द स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय, आप स्ट्रेंजर मान लीजिए या बॉय मान लीजिए खुद को, उसके हिसाब से बना लीजिए, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को जोड़ करके एक बनाना है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। अब यहां क्या कह रहे थे कि सवाल पढ़ेंगे तो ही सी सेड माई सिस्टर वॉज हेयर, यहां हेयर है ना, और यहां भी हेयर है, दोनों क्या हो जाएगा, देयर में चेंज होगा, यहां भी देयर है और यहां भी देयर है। चलिए, पॉसिबल है, अब यहां पर देयर है और यहां पर भी देयर है, पॉसिबल है। चलिए, यहां पर भी देयर है और यहां पर भी देयर है, ये भी पॉसिबल है। अब यहां क्या कह रहा है कि देयर है लेकिन यहां पर हेयर है, तो ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वॉज देयर है तो होना चाहिए हैड बीन, यहां पर है हैड बीन, और यहां इज है तो यहां होना चाहिए वॉज, यहां लगा दिया हैज, तो ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया, है ना। और यहां पर क्या लगाया, वॉज, और यहां भी लगा दिया है वॉज, तो ये वॉज नहीं, यहां वॉज है, तो यहां पर होना चाहिए हैड बीन, ये भी मेरा यहां से गलत हो गया। तो सवाल का जवाब जो आया वो आ गया आंसर नंबर ए। बहुत ही आसानी से है, 4 स्टेप है नरेशन में, जनरल रूल है, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चेंज ऑफ टेंस लगाने की शर्त है, सॉरी अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में होता है तो टेंस का बदलाव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, आप नरेशन में इतने विस्तार से नहीं गए हैं, नहीं पढ़े हैं, और आप सीजीएल देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां वीडियो को देखिए, बातों को समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, साथ में जो रेफरेंस बुक आपके पास है उससे उसमें 2 4 10 सवाल बनाइए, ताकि आपको पता चल जाए और अभ्यास हो जाए आपका, तब ये आसानी से बनेगा। चलिए, अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त। फिर से थोड़ा सा टेढ़ा सवाल, और यहां देखिए, डिड द गाइड ब्रिंग यू राइट अप टू द टॉप, यहां V2 है, हमको सवाल में चाहिए हैड प्लस V3, चाहे जैसे लाइए। ठीक है, गाइड क्लाइंब्ड, खत्म हो गया, यहां से बात खत्म। यहां मुझे V2 है, हैड प्लस V3 में लाना है, वेदर द गाइड ब्रॉट देम, गलत, क्योंकि ब्रिंग नहीं है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें ना असर्टिव सेंटेंस में, जो मैं कि हमेशा कहता हूं आपको कि किसी भी प्रकार का स्पेशल कैटेगरी यस नो है, WH है, तो आप उसको असर्टिव में चेंज कर लो, तो ये दिखेगा कि V2 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां टुक, ये भी यहां मेरा से एलिमिनेट हो गया, और देखिए मैंने बड़ी आसानी से ढूंढ लिया, आपको दिक्कत हुआ होगा। यहां देखिए हैड कंडक्टेड, तो मीनिंग तो मेरा आ गया है ऐसे, आंसर क्या हो गया इसका, डी। आप पक्का इस सवाल को 30 सेकंड के अंदर नहीं बना पाए होंगे, और अगर बनाए भी होंगे तो जो तरीका मैंने पकड़ा आपने नहीं पकड़ा होगा। आप अगर पकड़े हैं तो लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। सबसे पहले तो ये बताइए कि सही हुआ गलत हुआ, क्योंकि देखिए सिंपल सा है कि हमको यहां देखना है भाई टेंस का। यहां डेड है, सीधा करेंगे ब्रॉट, हैड प्लस V3 होना चाहिए, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, और यहां है, ये मेरा सही है, इसलिए जो इसका आंसर है वो है डी। चलिए, अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है, और यहां पर देखिए ये एक्सक्लामेटरी है ना, ये एक्सक्लामेटरी है, और साथ में WH है। तो मैंने पिछले दिन बताया था वेरी ग्रेट लगाएंगे, अब यहां पर वेरी ग्रेट का सिचुएशन नहीं है, तो उसके हिसाब से सेंस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड होपफुली दैट दे वुड कम, है ना। यहां पर है कि ही वुड विश देम टू कम, यहां पर एक्सक्लेम्ड दैट, इस तरीके से लिखना, फिर भाई इसका कहां गया, है ना, इस तरीके से लिखना, यहां पर सिर्फ सबसे है कि ही एक्सक्लेम्ड होपफुली दैट दे वुड कम, बिल्कुल सही और सटीक मीनिंग दे रहा है। हाउ ही विश दे वुड कम, अब यहां पर WH वर्ड को हटाना है भाई, इसको हटाना है तो हटाना है, ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब कह रहा है ही एक्सक्लेम्ड दैट ही विश दे वुड कम, यहां पर इस तरीके से नहीं होगा,
एक्सक्लेम्ड होपफुली सबसे सटीक आंसर है, क्योंकि हाउ को हटा करके यहां पर मुझे लगाना था सब। एक्सक्लेमेशन जो था वो किस तरीके का था, होप वाला था, इसलिए यहां दिया हुआ है ही एक्सक्लेम्ड होपफुली। गला सूखने से क्या है यहां पर एक्सक्लेम्ड होपफुली, तो यहां क्या हो जाएगा दैट दे वुड कम। तो ये बेहतर मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये और ये मेरा आंसर के लिस्ट से खत्म हो जाएगा। मैं यहां पर ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा हूं, एक्सक्लेमेटरी है, मैंने पहले ही कहा था कि इंटरजेक्शन से शुरू होता है, WH वर्ड सोर्सेस से शुरू होता है, तो WH वाले को क्या करते हैं, उसको हम हटा देते हैं, वो नहीं रहता है वहां पर। तो एक देखिए यहां पर है, यहां पर भी इसमें है, तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया, यहां से ये और ये दोनों तो खत्म हो गया है ना। इसमें हाउ लगा हुआ है और यहां कह रहा है ही एक्सक्लेम्ड दैट ही विश दे वुड कम। ये अजीब तरीके से सेंटेंस बना हुआ है, मीनिंग नहीं आ रहा है। सबसे बेहतर मीनिंग यहां पर है कि, और सबसे पहले तो इसको ये विश करने के लिए देम का यहां प्रयोग किया, ऐसे करके अटपटा नहीं लिखेंगे। सबसे बेहतर एक्सप्रेशन जो है वो ए नंबर ऑप्शन का है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। और मुझे लगता है कि आप सबको इसमें भी परेशानी हुई होगी, क्योंकि आप सब रूल वाले बंदे हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि रूल से बाहर हट करके काम करेंगे, तभी आजकल की जो अंग्रेजी है उसका नब्ज पकड़ पाएंगे आप। समझदारी डेवलप कीजिए बॉस, मैं बस इतना ही कहूंगा। पेपर पढ़िए, 2-4 वर्ड्स डेली करिए, वोकैबुलरी का सेशन आ रहा है, उसको आप कर ही रहे होंगे, उम्मीद तो यही है। जो पास करना चाहते हैं, जिनको रिजल्ट चाहिए, वो कर ही होंगे। बाकी लोग भी कीजिए, क्योंकि अगर इंग्लिश बेहतर करना है तो इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं, तो करना तो चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, सी सेड आई रियली विश आई हैड बॉट दैट न्यू कार, है ना। तो यहां पर विश है ना, इसको हैड विश्ड लिखना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत है। यहां विश्ड दिख रहा है, ये होना चाहिए सी टोल्ड मी सी वुड बाय दैट न्यू कार, यहां से उड़ा दिया इसको, ठीक है। सी टोल्ड मी सी रियली विश्ड सी बॉट दैट न्यू कार। अब देखिए यहां पर पहले से हैड है, तो इसको यहां हटा क्यों दिया भाई, ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया मेरा। तो ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, तो मेरा आंसर क्या हुआ, बी। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है बी। बड़ा ही आसान है, पीछे आए हुए सवाल की तुलना में तो आसान है, आप भी बना लिए होंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और फिर से एक वक्र सवाल आपके सामने है। अगर आपने इसको रूल के हिसाब से देखने की कोशिश की होगी तो फंस गए होंगे, 30 सेकंड के अंदर नहीं बना होगा। क्या देखते हैं, कह रहा ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड, इसको करेंगे तो इसका मतलब है रिमार्क, महसूस हुआ उसको। आई मस्ट बी ऑफ का मतलब है लीव। सेंस तो यही आ रहा है कि घड़ी देखी, लगा एंड बाय द वे आई मस्ट बी ऑफ, मतलब है कि रिमार्क किया। तो ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड क्विकली वेंट अवे सेइंग दैट ही मस्ट गो। ये मीनिंग देखते हैं आगे। ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड रिमार्क दैट ही मस्ट लीव एट वंस। सबसे सटीक तो अभी तक ये लग रहा है, पहला वाले सटीक ये लग रहा है, तो ये मेरा यहां से इस आधार पर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर गो का सेंस तो यहां देखना है, तो ये अपने मन से जोड़ा है, मस्ट गो। साथ में क्विकली वेंट अवे कहीं नहीं है इसमें। सबसे बेहतर जो एक्सप्रेशन है ना, उससे बेहतर 2 नंबर आ रहा है बी, कि ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच, देखा, एंड रिमार्क्ड, देखा तो रिमार्क किया, अरे लेट हो गया, ही मस्ट लीव एट वंस। ही क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, तो उसके हिसाब से यहां पर ही आया। चलिए, ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड हरीड अवे।
सेंस पर तो आ गया, लेकिन बेहतर एक्सप्लेनेशन ये है, सेंस आ रहा है रिमार्क का, ठीक है, तो ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। He glanced at his watch and remarked that it was rather late and that he must go. इतना लंबा चौड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये वाला, इसके बाद भी ये वाला, उससे बेहतर एक्सप्रेशन जो है ना, सबसे बेहतर एक्सप्रेशन बी का आ रहा है कि घड़ी देखी, रिमार्क किया कि वहां से जाना चाहिए। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। और इस तरह के सवाल का जो जवाब आएगा वो आएगा आपके अनुभव से। ये जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ चलेंगे, ऐसे सवाल से मिलेंगे, वो ऐसे सवाल को बना पाएंगे। कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न नया आएगा तो सिर्फ ये कह के खुद को संतुष्ट कर लेना कि ऑप्शन गलत था, सवाल गलत था, एसएससी गलत। बहुत सारे बच्चों के मुंह से मैं सुनता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। मैंने कहा है कि बस आप जो आपका वो 4 दीवारी एक बक्सा है ना रूल का, उससे बाहर निकल करके देखिए, बहुत मजा आएगा। सीधा कहा कि एंड बाय द वे का मतलब है रिमार्क, और इसका मतलब है बी ऑफ का मतलब है लीव। हटना वहां से, सिंपल। सेंस सबसे बेहतर, ए से भी बेहतर बी में आ रहा था। सी का बहुत ही वहां पर रिमार्क की बात नहीं किया, और डी वाले में कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया। तो सबसे सटीक जो आंसर आ रहा था, जो सेंस आ रहा है ही वाले 118वें का, जो मेरा सेंटेंस दिया हुआ डायरेक्ट का, वो बी से आ रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है बी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है शायद, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए ये सवाल मैं ना क्लासरूम में बताता हूं, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो बच्चे पढ़े हैं उन्होंने इसको आसानी से बना दिया हो। कह रहा है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। सबसे पहले तो बच्चे इसको टीचर समझने की गलती करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, क्लास में आपका सीनियर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है। कह रहा है ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, है ना। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। कह रहा है he said to them be quiet and listen to his words। ठीक, यहां पर कह रहा है he told to listen to his words and be quiet, यहां ये गड़बड़ हो गया। he asked to be quiet and listen to his words। सबसे बेहतर जो है ना ये, इस अगर हम देखें asked में, said में और urged में, तो सबसे बेहतर ये है कि किसका मतलब होता है अपील करना। तो यहां पर सेंस भी वही है कि he said be quiet and listen to my words, मतलब है कि अपील किया कि शांत हो जाइए और मेरे शब्द सुनिए। तो यहां सीधा सा है कि अगर हम एप्रोप्रिएट पर जाएं तो ना ही सेड वाला सही है ना ही आस्ट वाला सही है, चूंकि अर्ज्ड यहां दिया हुआ है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो ए होगा, और वो सिर्फ इस रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से कि यहां पर आप इसको टीचर समझने की गलती नहीं कर सकते। ये आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, मॉनिटर हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो वहां पर ये और इससे बेहतर है ये सेंस कि ही अर्ज्ड देम to be quiet and listen to his words। बाकी तो बी वाला भी वैसा ही है और डी वाला भी वैसा। हाँ, अगर ये नहीं रहेगा तब हम किसी दूसरे जो है ऑप्शन पर विचार करेंगे। चलिए सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, और फिर से यहां पर थोड़ा सा जो है टेढ़ा किया है आपके साथ। देखिए यहां पर सीधा सीधा है कि यहां रिक्वेस्टेड है, यहां पर इट इज ब्रोकन है, इसमें इज लगा हुआ है, सेम सेम यहां पर भी इज लगा हुआ है। तो मेरा ये दोनों तो आराम से कट गया। आपकी जो लड़ाई हुई होगी वो ए और डी में हुई होगी, और ये लड़ाई आपके 30 सेकंड की समय सीमा के पार चला गया होगा कि क्या करें, ए वाला लगाएं या डी वाला लगाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि एज का प्रयोग हम रीजन बताने के लिए करते हैं,
और मुझे सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होता है। यहां पर वैसे का वैसा रख दिया है, सेंटेंस जुड़ा नहीं। इससे बेहतर एक्सप्रेशन इसमें है कि आई कॉशन द ओल्ड मैन अगेन सिटिंग ऑन दैट चेयर एज इट वॉज ब्रोकन। क्यों किया भाई, क्यों उनको सावधान किया, क्यों चेताया उस कुर्सी पर बैठने से? क्योंकि चेयर टूटी हुई थी, इट वॉज ब्रोकन, और यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये यहां से खत्म हो जाएगा और ये जो आंसर है वो मेरा सही है। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। देखिए कहीं ना कहीं बात रह जाती है, तो बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करें, समझदारी का प्रयोग करें, एप्रोप्रिएट आंसर चुने, और ये आएगा आपके अभ्यास से। न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकैबुलरी एनहांसमेंट है ना, उसकी स्टोरेज बढ़ानी है, और आपकी समझदारी। आप डे बाय डे अपने आप को समृद्ध कीजिए इंग्लिश में। यह एक धीमी प्रक्रिया है। 5 से 6 महीने के निरंतर अभ्यास के बाद आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इंग्लिश क्वालिफाई करने और अच्छे अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये अगर सोचेंगे ना कि 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन घूम रहे हैं, जैसे आजकल के बच्चों में है, कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिए। फिर सर स्थिरता नहीं आएगी तो नियमितता नहीं आएगी। बहुत जरूरी है कि आप स्थिर होकर के पढ़ें, चीजों को सोचे समझे, और थोड़ा बॉक्स से बाहर जाकर के, ऐसा नहीं कि रूल पर लगे हुए हैं, रूल को ही लेकर के चल रहे हैं और उसी के हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने यहां पर इस सेशन में देखा ही 4-5 सवाल तो ऐसा हो गया कि भैया वो रूल के बाहर जाकर के बना। तो उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आप सबका अच्छा गुजरा होगा, आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो आप अपने द्वारा अंक मुझे लिखें जरूर, साथ में बताएंगे कि यह सेशन आपके लिए कितना सरप्राइजिंग रहा। क्या चौंकाया आपको सवाल सच में? लिख करके बताइएगा जरूर। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई जोर शोर से करते रहें, बिल्कुल उसमें रुकिएगा नहीं। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.